हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है साइंस न्यूज फॉर स्टूडेंट में, जो यूपीएससी के अलावा अदर वन डे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला सीरीज़ है साइंस न्यूज फॉर स्टूडेंट। साथ ही साथ अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस से रिलेटेड क्या इवेंट हमारे आसपास हो रहे हैं, साइंस का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी इस वीडियो लेक्चर में अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो इस जानेंगे। तो स्टूडेंट आज का जो वीडियो है वो डिपेंड है कि कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन दोनों में कौन ज़्यादा प्रभावी है। दो टाइप की वैक्सीन इस समय फ़िलहाल इंडिया में लग रही है। एक का नाम है कोविशील्ड और दूसरे का नाम है कोवैक्सीन। उसके बाद इमरजेंसी अप्रूवल स्पुतनिक भी को भी मिल चुका है, स्पुतनिक भी, लेकिन फ़िलहाल इस समय उसका प्रोडक्शन अभी नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया है, सप्लाई होने में उसको भी समय लग सकता है, कहीं जुलाई तक। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कोविशील्ड वर्सेस कोवैक्सीन में कौन ज़्यादा प्रभावी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन सकता है एग्ज़ाम में कि हाल ही में निम्नलिखित किस टीके में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन, भारत बायोटेक जो कंपनी है उसने कोवैक्सीन को बनाया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाल में निम्न में से किस टीके में भारत बायोटेक कोवैक्सीन की तुलना में अधिक एंटीबॉडी बन रही है। तो उसका आंसर हो जाएगा कोविशील्ड। कोविशील्ड में ऐसा हाल ही की स्टडी में ऐसा देखा गया है कि वो कोवैक्सीन से अधिक एंटीबॉडी बना रहा है और फर्स्ट डोज में ही अधिक एंटीबॉडी बना रहा है। यहाँ तक कि ये भी पता चला है कि अगर कोविशील्ड में फर्स्ट डोज के बाद अगर टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए, 60 से 90 दिन कर दिया जाए, तो एंटीबॉडी के प्रोडक्शंस और भी अधिक हो जा रहा है। ये जो न्यूज़ है हमने कवर किया है द हिंदू से, और द हिंदू तो आप जानते ही मोस्ट एक्सेप्टेड न्यूज़पेपर है, जो यूपीएससी वगैरह या एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत फेवरेट पेपर है। तो इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ मोर एंटीबॉडी जो है ये कोविशील्ड प्रोड्यूस कर रही है। इन किसके कंपैरिजन में? कोवैक्सीन की कंपैरिजन में। दोनों मेड इन इंडिया ही वैक्सीन हैं, लेकिन कोविशील्ड जो है इसको यूके ने इसका फार्मूला तैयार किया है, बन इंडिया में रहा है, लेकिन कोवैक्सीन का फार्मूला से लेकर फार्मेशन तक सब इंडिया में प्रिपेयर हुआ है। तो ये कोवैक्सीन है और ये क्या है? कोविशील्ड। दोनों में कौन मोर एंटीबॉडी बना रहा है? कोविशील्ड इन कंपैरिजन टू कोवैक्सीन। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों की इफिकेसी लगभग सेम है, लगभग माइनर डिफरेंसेज हैं। तो अगर ये मत सोचिएगा कि हमने कोवैक्सीन लगा लिया तो अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ठीक है, लेकिन मोर एफिशिएंसी थोड़ा कोविशील्ड की देखी गई है। अब पैंडेमिक इंडिया में एक स्टडी किया गया वैक्सीन के रिस्पांस के ऊपर, जो लगभग 13 स्टेट के 22 सिटी में यह स्टडी की गई और इसमें 515 हेल्थ वर्कर को लिया गया, जिसमें से 305 मेल थे और 210 फीमेल थी। इनमें जब स्टडी किया गया तो 95% में वैक्सीन लेने के बाद सीरो पॉजिटिविटी किया गया। दोनों वैक्सीन लेने के बाद सीरो पॉजिटिविटी टेस्ट किया गया। अब सीरो पॉजिटिविटी टेस्ट क्या है? वैक्सीन लेने के बाद सीरम जो बॉडी में उपस्थित सीरम है, सीरम जो, अब सीरम क्या है?
तो ब्लड सेल के अलावा जो फ्लूइड बचा उसी को क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं। ब्लड सेल के अलावा जो सीरम बचा, लेकिन अगर ब्लड सेल रिमूव कर दिया जाए और प्रोटीन और लिक्विड बचे तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन जब उसमें से प्रोटीन्स को हटा दिया जाए, ब्लड सेल्स को हटा दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं। तो ब्लड जब सीरम में देखा गया तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शंस जो है वो 95% दिख रहा है। यानी ओवरऑल जो है कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है स्पाइक की तरफ, स्पाइक की तरफ हायर अमाउंट में। कोविशील्ड का ज़्यादा हो रहा है किसके कंपैरिजन में, तो कोवैक्सीन में। इसके साथ ही साथ ये भी देखा गया कि कोवैक्सीन जो है इसमें इन्फेक्शन ब्रेक कम है। जब कोवैक्सीन लेने के बाद इससे इन्फेक्शन का जो ब्रेकडाउन है वो कम है, दूसरे को इन्फेक्शन होने की चांसेस क्या है, कम हो जा रही है। इसके साथ साथ अगर आप इन दोनों वैक्सीन को ले रहे हैं तो बहुत कम सिम्टम या मॉडरेट मध्यम वर्ग का सिम्टम आएगा। इस वैक्सीन को लेने के बाद भी अगर आपको इन्फेक्शन हो जा रहा है तो बहुत कम सिम्टम आएगा कोरोना का, कोई इससे सीवियर सिम्टम नहीं आएगा। तो दोनों वैक्सीन सेफफुल है, लेकिन एंटीबॉडी की प्रोडक्शन जो है थोड़ा कोविशील्ड का ज़्यादा है। आइए जानते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कुछ और बातें जो दोनों में डिफरेंसेस हैं। एक स्टडी किया गया पूरे इंडिया में कि वैक्सीन अगर लगने के बाद कितना एंटीबॉडी किन पर्सन में और कौन से एंटीबॉडी ज़्यादा बढ़ रही है वैक्सीन लेने के बाद। तो ये देखा गया कि 95% जो 515 हेल्थ वर्कर लिए गए थे सीरो पॉजिटिविटी में, 95% में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ये देखा गया कि 98.1% जिनको कोविशील्ड दी गई थी वह एंटीबॉडी का फॉर्मेशन मात्र 21 दिन में ही दिखा दे रहे हैं। जब दोनों को दोनों उनको क्या दिया जा रहा है, दोनों को दोनों डोज दे दी जा रही है, तो मात्र 21 दिन में ही वो 98.1% एंटीबॉडी का फॉर्मेशन की बॉडी में हो जा रही है। जबकि यही एक्सपेरिमेंट किया गया कोवैक्सीन लेने वाले को, तो इनमें देखा गया कि ये 80% जो है कि एंटीबॉडी की रिस्पांस शो करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इन वैक्सीन को लेने के बाद जो वायरस की बॉडी पर स्पाइक एंटीजन प्रोटीन है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी निकल के सामने आई कि जब सीरो पॉजिटिविटी टेस्ट किया गया तो सीरो पॉजिटिविटी टेस्ट में कोई डिफरेंस ये नहीं देखने को मिला कि सेक्स मतलब मेल है कि फीमेल है, फीमेल में ज़्यादा बन रहा है कि मेल में ज़्यादा बन रहा है। ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग है तो किस ब्लड ग्रुप में ज़्यादा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। बेसिक मेटाबॉलिक जो इंडेक्स है अगर किसी पर्सन का ज़्यादा है तो उसमें कम और ज़्यादा बने, नहीं सब में लगभग क्या है, सेम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, एक ये देखने को फीडबैक मिला है कि अगर वह पर्सन जो कि 60 वर्ष से ज़्यादा हैं, वो पर्सन जो क्या है 60 वर्ष से ज़्यादा हैं, उनमें ये देखने को मिला कि जैसे 60 वर्ष से ज़्यादा है और उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो उनमें लोअर जो है कि सीरो पॉजिटिविटी देखने को मिली, यानी कम अमाउंट में उनमें क्या मिली, सीरो पॉजिटिव मतलब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिला। तो स्टडी ये जो है जो अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड का
जो एंटीबॉडी स्टडी है वह कोवैट के थ्रू हुआ है, जिसमें हेल्थ वर्कर को क्या किया गया, शामिल किया गया। अब देखिए इस कोवैट में 552 हेल्थ वर्कर को लिया गया, जिसमें से 325 मेल थे और 227 फीमेल्स थे, जिसमें से 552 में 456 को और 96 रिसीव किए थे फीमेल्स, 456 मेल्स और 96 फीमेल जो है कि वो रिसीव किए थे पहले डोज किसका, कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का। तो इनके बाद देखने को मिला कि 79% यानी 79.3% सीरो पॉजिटिविटी टेस्ट देखने को मिला फर्स्ट डोज के बाद, चाहे आप क्या लिए हों, चाहे आप कोविशील्ड लिए हों, चाहे आप कोवैक्सीन लिए हों। तो कितना परसेंट सीरो पॉजिटिविटी एंड एंटीबॉडी फॉर्मेशन देखने को मिला, तो 79.3%। लेकिन ये देखने को मिला कि स्पाइक के खिलाफ एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन है वो कोविशील्ड में ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू कोवैक्सीन। लेकिन दोनों में जो है कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन तो हो रहा है, बस कोविशील्ड में थोड़ा ज़्यादा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है और कोवैक्सीन में थोड़ा कम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों वैक्सीन सेफ हैं। दोनों वैक्सीन को अगर आप ले रहे हैं तो आप कोरोना से आपको सेफ रहेगा। अब एंटीबॉडी वैक्सीन वर्क क्या करती है, तो ये रहा वायरस, ये वायरस है और वायरस के सरफेस पे ये प्रोटीन का बना हुआ एंटीजन है। और जब हम वैक्सीन्स को एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसा एंटीबॉडी बनता है जो जा करके वायरस के सरफेस पे जो एंटीजन है उसे बाइंड करके वायरस को डैमेज कर देता है। यानी कुल मिला जुला के एंटीबॉडी का वर्क क्या है, तो एंटीबॉडी वायरस को हमारे बॉडी में इंटर करने के बाद क्या कर देती है, डैमेज कर देती है, ख़त्म कर देती है, जिससे कोई भी सीवियर कंडीशन हमारे बॉडी में डेवलप नहीं होता है। अब ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड वर्क कैसे करते हैं ये दिखाया गया है। मान लीजिए ये कोवैक्सीन से एंटीबॉडी है और ये है कोविशील्ड से बनने वाले एंटीबॉडी। जैसे ही जो है कि वायरस हमारे बॉडी में इंटर किया, ये दोनों को एंटीबॉडी जा करके क्या की कि उस वायरस से अटैच हो गई और अटैच करके उसको डैमेज कर दिया। सेम इसी तरह इसमें देखने को मिला, कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद भी देखने को ऐसा मिला। अब जान लेते हैं थोड़ा इंफॉर्मेशंस के बारे में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में। तो कोवैक्सीन जो है स्टूडेंट, वह ICMR और भारत बायोटेक के द्वारा मिल करके बनाई जा रही है, जो कि भारत बायोटेक मतलब कहाँ पे बन रहा है, हैदराबाद में। इसके साथ साथ जो कोविशील्ड्स हैं, तो कोविशील्ड जो है ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका ने बनाया इसको, और इसका फॉर्मेशन जो है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है ये कर रही है। तो यहाँ से वन डे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोवैक्सीन को किसने बनाया, तो ICMR और भारत बायोटेक ने बनाया, ये इंडियन वैक्सीन है। और कोविशील्ड को किसने बनाया, तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका जो UK की द्वारा बनाया गया है, और इसका प्रोडक्शन पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। अब कोवैक्सीन्स में इनएक्टिवेटेड वायरस को लिया गया है, जबकि कोविशील्ड में नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर्स को लिया गया। मतलब इसमें ऐसे वेक्टर को लिया गया है जो नॉन रिप्लिकेटिंग है, बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस तो करा दिया जाएगा वायरस के जैसे ही, लेकिन ये बॉडी में इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और सेम वैसे ही कोवैक्सीन में भी वायरस को
इनएक्टिवेट करके इंड्यूस कर दिया गया। इन्फेक्टिवेशनेस देखा गया है तो ये कोवैक्सीन का 81.3% और कोविशील्ड का कितना रहा 70% देखने को मिला है। दोनों ही वैक्सीन 45 प्लस के लिए, अब तो गवर्नमेंट ने 80 प्लस के लिए भी फ्री कर दिया है, तो 45 प्लस के लिए सरकारी अस्पतालों में दोनों वैक्सीन फ्री में उपलब्ध है। अब 85 प्लस के लिए भी ये दोनों वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में फ्री अवेलेबल हैं। अगर प्राइवेट में आप लगवाना चाहते हैं तो कोवैक्सीन 700 से 800 के बीच में लग जाएगा, जब कोवैक्सीन 1400 के आसपास पड़ रही है, 1200 से 1400 के आसपास पड़ रही है प्राइवेट अस्पतालों में, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड 1200 से 1400 के आसपास पड़ रही है। 2400 राज्यों में ये वैक्सीन फ्री लगवाई जा रही है, जबकि कोवैक्सीन जो है 600 रुपया में, मतलब ये दोनों वैक्सीन जो हैं वो 600 रुपया में मिलेगी और 1200 रुपया में प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगा। कौन? कोवैक्सीन का जो है ये है। साथ ही साथ 24 राज्यों में कोविशील्ड भी मुफ्त में लग रहा है, जबकि ये 400 और 600 में अस्पतालों को मिलेगा। कंपनी के द्वारा 400 में मिलेगी ये राज्यों को, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में ये 600 को मिलेगा, ये दिखा रहा है। अब इस इंजेक्शन को लेने के बाद थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी देखने को बॉडी में मिल रहा है, जैसे कि थोड़ा बहुत बॉडी में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, थकान महसूस हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का बुखार आ रहा है, कमजोरी सी महसूस हो रही है, उल्टी हो रही है। किसको लेने के बाद ये थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है कोवैक्सीन को लेने के बाद। इसी तरह कोविशील्ड को लेने के बाद भी थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कि सूजन वगैरह देखने को मिल रहा है, दर्द, सिर दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द और बुखार। इन वैक्सीन के लेने के बाद थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। अब रही बात इनकी एक्सपेरिमेंट के बारे में, जान लेते हैं कि इनका जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या रिजल्ट आया। तो कोविशील्ड का जो है ट्रायल जो है ये 2020 के नवंबर में ही कंप्लीट हो गया और इसकी एफिकेसी उस समय 70% देखने को मिली थी, जो कि डोज लेने के साथ, दोनों डोज लेने के साथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और 90% तक चली जाती है। ये वैक्सीन जो है कि सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं करता है, इस वैक्सीन को लेने के बाद जो सीवियर सिम्टम है उसको भी ये कम करता है, साथ ही साथ रिकवरी टाइम को भी ये क्या कर देता है, कम कर देता है, अगर आप कोविशील्ड ले रहे हैं। अगर कोवैक्सीन की ट्रायल की बात करें तो कोवैक्सीन की जो ट्रायल है वो ये अप्रैल में कंप्लीट हुआ, इस साल अप्रैल में ये कंप्लीट हुआ और इसकी इफेक्टिविटी देखने को 78% मिला है। इसका जो स्पेशल प्रॉपर्टी ये है, ये जो वैक्सीन है ये 100% प्रिवेंट कर देता है आपको सीवियर सिम्टम से। सीवियर सिम्टम आपको जाने ही नहीं देता है, 100% जो है कि सीवियर सिम्टम को रोक देता है और डेथ को भी ये क्या करता है, रोकता है कोवैक्सीन। अगला जो है स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक भी है, ये मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन है, क्योंकि अभी इसका प्रोटेक्शन नहीं हुआ है, ये mRNA रिलेटेड वैक्सीन है और ये दोनों मॉडर्ना और फाइजर जो है इसको बना रही हैं इस समय, ये 90% इफेक्टिव वैक्सीन है। ठीक है, उसके साथ साथ 90% इफेक्टिव वैक्सीन कौन है, मॉडर्ना और फाइजर के द्वारा बनाई जाने वाली वैक्सीन, लेकिन 91% जो इफेक्टिव वैक्सीन है वो स्पुतनिक भी है।
अब रही बात, ये जो हमने पढ़ा, ये यूपीएससी एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, और यूपीएससी एग्ज़ाम के जो सिलेबस है करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के अंतर्गत इश्यू रिलेटेड टू हेल्थ से ये क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा वनडे एग्ज़ाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे कि कोवैक्सीन का फॉर्मेशन किस कंट्री में हुआ है, तो इंडिया में हुआ है। अगर पूछे कि कोविशील्ड का फॉर्मेशन किस कंट्री में हुआ है, तो यूके में हुआ है। किस कंपनी के द्वारा जो है कि कोवैक्सीन का फॉर्मेशन हुआ है, तो भारत बायोटेक के द्वारा, और कोविशील्ड का एस्ट्राजेनिका के द्वारा जो है, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका के द्वारा। तो इसे 60 क्वेश्चन जो हैं वनडे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वनडे एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, लेखपाल हुआ, अदर जो बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन यूपीएससी में हेल्थ से रिलेटेड एक लार्ज आर्टिकल्स दिया जा सकता है, जो कि आप लिख सकते हैं। और ये जो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में जो भी आपको मटेरियल है, इसको पीडीएफ के फॉर्म में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि लिंक फिलअप कर देंगे। आप वहां से जाकर के मेरे टेलीग्राम ऐप पर जाइए, टेलीग्राम चैनल पर, और उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इवन अगर पीएससी की तैयारी नहीं करते हैं और आप अपना नॉलेज आप बढ़ाना चाहते हैं साइंस के क्षेत्र में, तो इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ें, जो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो इसी तरह के वीडियोस, लेटेस्ट वीडियो से अपडेट होने के लिए, लेटेस्ट साइंस न्यूज़ से अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।